जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। मेरे बच्चे, अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके, ना सिर्फ क्वालिफाई करके बल्कि एक बेस्ट रैंक अचीव करके आप सैनिक स्कूल में पढ़ें, तो बेटा वो आपका सपना डेफिनेटली निश्चित ही पूरा होगा। ठीक है, आप अच्छे से मन लगा के मेहनत करिए बस। मेरे बच्चे, आज के इस सेशन में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 क्लास 6 के लिए मेरे बच्चे मैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर संडे स्पेशल क्लास में लेके आप सभी के बीच हाजिर हूं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेम्परेचर। मेरे बच्चे, ये जो चैप्टर है आपका टेम्परेचर, इस चैप्टर से आपके एवरी ईयर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। आप सबको पता है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए अगर मैं मैथ की बात करूं तो बेटा 50% वेटेज है मैथमेटिक्स का, जिसमें 150 मार्क्स की वैल्यू है मेरे बच्चे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की वैल्यू कितनी है? तो 150 मार्क्स की, 150 मार्क्स की वैल्यू है मेरे बच्चों मैथमेटिक्स की। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? चलिए अब हम आगे मेरे बच्चे कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जब 150 मार्क्स की वैल्यू है तो बेटा आपको ये बात तो समझ में आने लग रही होगी कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। कितने क्वेश्चन होंगे? तो बेटा 50 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब 150 मार्क्स मेरे बच्चे आपके बन जाएंगे मैथमेटिक्स के अकेले। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। जब ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 मार्क्स का वेटेज होगा आपका टेम्परेचर चैप्टर से। क्लियर है? और वो आज आपके 6 मार्क्स इस क्लास से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा अगर मैं टेम्परेचर की बात करें तो आप सभी को मैं बता दूं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, सी फॉर सेल्सियस स्केल, एफ फॉर फारेनहाइट स्केल, के फॉर केल्विन स्केल, आर फॉर र्यूमर स्केल, आर ए फॉर रैनकाइन स्केल। मेरे बच्चे, आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर आपके टेम्परेचर को जब मेजर करता है तो डॉक्टर बताता है कि आपका टेम्परेचर 98 पॉइंट कुछ है या 99 है। तो वो किस में मेजर कर रहा है डॉक्टर? डॉक्टर जो मेजर करते हैं, मोस्टली डॉक्टर बेटा जो मेजर करते हैं वो फारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर आपसे बोल रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से अगर आपसे डॉक्टर बोल रहा है तो वो डॉक्टर आपका मेजर कर रहा है बेटा टेम्परेचर किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर है? मेरे बच्चे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन किस किस से आएंगे? तो बेटा मैं आप सभी को बता दूं, आपके आएंगे सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट एंड केल्विन से रिलेटेड। इससे ऊपर आपको क्वेश्चन इधर के नहीं पूछे जाएंगे, र्यूमर रैनकाइन से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर है? चलो अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा आप सभी को ये फॉर्मूला अच्छे से क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए, आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बेटा क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ 225 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री फारेनहाइट इज। मेरे बच्चे, आपको 225 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फारेनहाइट में चेंज करना है। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला है सेंटीग्रेड मतलब C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब बेटा F फॉर फारेनहाइट, C फॉर सेल्सियस, तो हम देखेंगे यहां हमें सेल्सियस में वैल्यू दी जा रही है 225, तो हम यहां लिखेंगे 225 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट? क्लियर है? और अपॉन 5। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो यहां हो जाएगा F माइनस 32/9। मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू हमें किसमें सेंटीग्रेड में दी गई थी, डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई थी, अब उसे हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सी की वैल्यू मेरे को गिवन थी, वो बेटा मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अब ये हो जाएगा 45। बेटा हम जब इस 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, अब 4 कैरी हो जाएगा बेटा, 9 4 जा तो कितना हो जाएगा 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा।
क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया 405 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों f माइनस 32। अब बेटा मेरे हम क्या करेंगे, देखिए इधर से देखिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू थी, हमें इसकी वैल्यू को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो हम यहां कन्वर्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब इस माइनस के 32 को जब हम इधर भेजेंगे तो यहां कितना है 405 और माइनस का 32 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई फारेनहाइट में। तो बेटा 2 और 5 हो जाएगा 7, अब ये 3 हो जाएगा और ये 4 का 4 रहेगा, तो आपकी वैल्यू ये निकल के आ गई किसमें, फारेनहाइट में। तो कितनी डिग्री निकल के आ गई बेटा, 437 डिग्री फारेनहाइट, 437 डिग्री फारेनहाइट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे होप है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझने लग रहे होंगे। चलिए बेटा अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला गया, ध्यान से समझो बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। जरा ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री फारेनहाइट। बेटा मेरे को फिर 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, C/5 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू F4 फारेनहाइट माइनस 32/9। ये क्या है, तो बेटा ये फॉर्मूला है, क्लियर है। आ जाओ अब हम डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू, C फॉर डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यहां पुट करेंगे 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अपॉन में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 5 9 जा 45, अब 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 में करोगे, 9 9 जा 81 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब बेटा मेरे इस माइनस 32 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 81 प्लस 32। बेटा मेरे जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2 + 1 3, 8 + 3 11। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, बेटा वो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, तो आप यहां समझ सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 113 डिग्री फारेनहाइट, 113 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी योर राइट आंसर। मुझे होप है कि आपको अब समझ आने लग रहा होगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, राइट, क्लियर है। आइए अब बच्चे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया। अब जरा ध्यान से देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए बेटा समझते हैं। द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस। मेरे बच्चों हमें 200 डिग्री फारेनहाइट को अब सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला अच्छे तरीके से पहले लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा 9, ठीक है। सेंटीग्रेड अपॉन क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32/9। अब बेटा देखो वैल्यू किसकी आपको गिवन है, तो वैल्यू गिवन है 200 डिग्री फारेनहाइट, तो F की वैल्यू पुट कर दो 200 डिग्री माइनस 32 और अपॉन में 9 और इज इक्वल टू क्या है बेटा, तो C/5। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो C/5 इज इक्वल टू बेटा 200 से जब आप 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, कितना आएगा 168 अपॉन में 9। अब बेटा 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 से ये डिवाइड हो पाएगा। मेरे बच्चों अगर आप 9 से इसे डिवाइड कर पा रहे तो करो ना भाई, नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे करो, देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, बेटा कितना बचा 118 हो जाएगा, 3 6 जा 18। अब मेरे बच्चे मैंने ये देखा कि भाई ये 3 से कंप्लीटली तो डिविजिबल नहीं है लेकिन डेसिमल में डिविजिबल हो जाएगा। देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा 3 बन जा 3, कितना आएगा, आपने देखा कि सर अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 बचेगा 26 हो जाएगा। अब 3 8 जा 24, कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 24 के बाद मेरे बच्चे 2 बचेगा। अब 3 6 जा 18, तो इस तरीके से आया कि नहीं आया, नहीं समझ पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 5 का मल्टीप्लाई पहले करा दो, जब आप 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 6 जा 30, 3 कैरी हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो 5 5 जा 25 और 3 28,
ठीक है। अब मेरे बच्चों अपॉन में क्या था 3, तो हम 3 का डिवाइड जब करेंगे 280 में तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मेरे बच्चे यहां कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 6 जा 18, क्लियर है। अब मेरे बच्चे 5 6 जा 30, अब 5 5 जा 25, ठीक है, और 3 28 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ठीक है, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 बिल्कुल राइट है, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर मेरे बच्चे हमने डेसिमल लगाया, 1 के आगे 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, तो ये मेरे बच्चों जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब बेटा 3 का डिवाइड आप 280 में करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा, क्या आएगी वैल्यू, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अब हम आते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू डिग्री फारेनहाइट। मेरे बच्चों हमें क्या करना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन है, तो C की वैल्यू पुट करेंगे 37/5 इज इक्वल टू बेटा F माइनस 32/9। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। मेरे हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 9 से जा कितना हो जाएगा, 9 से जा तो आप बोलेंगे 63, अब 6 कैरी हो जाएगा, 9 3 जा तो 27 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 33। नहीं समझे, फिर से समझो, हमने इस 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 से जा 63, 63 का 3 होगा, 6 कैरी हो गया, ठीक है। अब 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 33, हमने यहां लिखा 33। अब मेरे बच्चों हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब मेरे बच्चे अपॉन में है 5 इज इक्वल टू F माइनस 32, यही तो बचा क्योंकि 9 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 5 6 जा 30 बचेगा 3, 33 हो जाएगा, 5 6 जा 30 बचेगा 3, मैंने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 5 6 जा 30। अब मेरे बच्चे मेरे पास ये निकल के आ गया। अब माइनस का 32 जब मैं इधर भेजूंगा 66.6 की साइड में, क्या मैं भेजूंगा माइनस का 32 तो प्लस हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन में यहां फारेनहाइट में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 + 3 9 और 0.6 क्या हो जाएगा, फारेनहाइट। मेरे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 98.6, तो यहां पर 6 कर लीजिएगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर है। तो आप मेरे बच्चे ये कन्वर्जन अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे होप है कि आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में आया। बेटा एक क्वेश्चन ये हो गया 23 का और एक क्वेश्चन ये हो गया 23 का, तो मतलब मेरे बच्चे 2023 में चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए। किससे, टेम्परेचर चैप्टर से। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा मेरे क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। जब भी बेटा हम 2 वैल्यू मेरे पास हो और उनके बीच हम डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहे हो, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों वैल्यू अपोजिट सिंबल की है, मतलब एक प्लस में है वैल्यू और दूसरी माइनस में है, तो हम उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर दोनों मेरे बच्चे सिमिलर यानी कि सेम मेरे बच्चे चिन्ह की है, जैसे इसके आगे भी प्लस होता, ये भी वैल्यू प्लस में होती, तब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते। बट बेटा अपोजिट चिन्ह होने पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एक वैल्यू माइनस में है और दूसरी प्लस में है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो बेटा क्या होगा, तो डिफरेंस उसका क्या होगा, उन दोनों का प्लस कर दो। अगर मेरे बच्चों आपके पास दोनों वैल्यू
दोनों वैल्यू माइनस में है और उनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तब आप क्या करेंगे, उन दोनों को माइनस कर दो, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अगर मेरे बच्चे दोनों प्लस में हैं वैल्यू, तो आप उनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा मेरे उन दोनों वैल्यू का आप एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यू का आप एडिशन करेंगे। तो ये सारी बातें आप सभी को समझ में आने लग रही, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एक वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस में है तो डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो बेटा ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 2 + 0 2, 7 + 5 12। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये समझ आ गया कि 122 डिग्री सेंटीग्रेड, 122 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। चलो अब बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, तो मैं आप सभी को बता दूं, साथ साथ मेरे बच्चे, अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल में जाने का, तो इस बार 2026 वाले बच्चों के लिए एसडी कैंपस ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जो मेरे बच्चे आप सभी को पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। इस बार सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 या फिर क्लास 9th में जो बच्चे अंडर 100 रैंक लेके आएंगे, उन बच्चों को एसडी कैंपस की तरफ से मिलेगा प्योर गोल्ड कॉइन। मेरे बच्चे 24 कैरेट का, आप सभी को बता दूं कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर गोल्ड होता है। तो ये गोल्ड मेडल नहीं है बेटा मेरे, ये गोल्ड कॉइन है, प्योर सोना है ये। ठीक है, प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का। ये गोल्ड कॉइन आप सभी को मिलेगा, लेकिन उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लेके आएंगे। उन बच्चों को, चाहे वो क्लास 6 में मेरे बच्चे लेके आए या फिर क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम सैनिक स्कूल में मेरे बच्चे लेके आए। ठीक है, और आप सभी को बता दें ये सबसे सुनहरा मौका है। और बेटा आप जानते हैं कि मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं, गोल्ड कॉइन जो है ना, वो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। क्यों, एक तो आपकी उम्र कम है, बड़ी उम्र में जाके बच्चों की जब जॉब लग जाती है, जब बड़े हो जाते हैं, तो हर बच्चा अपनी मम्मी पापा के लिए करते हैं सब कुछ। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे, आप अपनी कम उम्र में अपनी मम्मी को जब ये गोल्ड कॉइन गिफ्ट करेंगे, तो वो पल सबसे बेहतरीन पल होगा। उससे अच्छा मोमेंट आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कोई होगा। ठीक है, बहुत बेहतर लाइफ। गोल्ड तो बस एक बहाना है एसडी कैंपस को आपके बच्चे को जीत की लत लगाना। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक जीत की क्या लगेगी मेरे बच्चे, एक आदत है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। साथ साथ कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्ड होगा, आप बड़े बड़े एग्जाम में बैठेंगे और मेरे बच्चे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में ये तुरंत क्वेश्चन आएगा कि जब मैंने इतनी कम उम्र में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि उसमें एक अच्छी रैंक अचीव की थी, तो क्या भला हम इसमें नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ये गोल्ड कॉइन आपको कैसे मिलेगा, आप अपीयर होना चाहिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में। ठीक है, अपीयर होना चाहिए। ठीक है, एनरोल इन एसडी कैंपस बैच, आप एसडी कैंपस के एप्लीकेशन बैच में एनरोल होना चाहिए, ये कंडीशन है। शेयर योर रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड विद द एसडी कैंपस टीम। मेरे बच्चे, आप अपना रिजल्ट, आप अपना एडमिट कार्ड हमारी टीम के पास सेंड करेंगे। फिर मेरे बच्चे, रिसीव योर प्योर गोल्ड कॉइन 24 कैरेट, फिर आपको ये 24 कैरेट का प्योर गोल्ड कॉइन मिलेगा। अचीवर्स सर्टिफिकेट एट द रिवॉर्ड सेरेमनी, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपका एक रिवॉर्ड सेरेमनी होगा, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आपको बाय कॉरियर ये मेरे बच्चे भिजवा दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए मेटेलिक रॉड वाज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटर इट्स टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 34 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड बाय 45 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड। एक धातु की छड़ को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। कितना हीट किया जाता है, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट किया जाता है। ठीक है, बाद में इसका तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया गया। अब इसके टेम्परेचर को 34 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या कर दिया,
कम कर दिया। पहले हमने एक रॉड को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, फिर मैंने उसके टेम्परेचर को 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस किया, कम कर दिया, और फिर 45 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने उसके टेम्परेचर को 45 डिग्री क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो आपसे पूछा गया कि छड़ का वर्तमान तापमान क्या है, कहा गया है द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा मेरे हम जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेटा ये दोनों वैल्यू क्या है, प्लस है। क्यों कि बेटा पहले मैंने एक रॉड थी, हमने इस रॉड को क्या किया बेटा, ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को पहले मैंने हीट दी और इस रॉड को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने क्या कर दिया मेरे बच्चों, मैंने इसको हीट किया। जब मैंने इसको हीट किया तो मेरे बच्चों ये आपको समझ आ गया कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड इस रॉड का टेम्परेचर बन गया। फिर मैंने इसके टेम्परेचर को कम किया 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर कितना होगा जब मैं इसके टेम्परेचर को 34 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे, तो बेटा इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। क्लियर है, समझ में आया? देखो यहां से कैरी लिया 10, 10 से 4 जाएगा 6, 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, तो 86 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लेकिन यहां रुकना नहीं है, आगे फिर हमने क्या किया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस रॉड के टेम्परेचर को फिर मैंने इंक्रीज किया, फिर मैंने 45 डिग्री इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो बेटा अब कितना टेम्परेचर हो गया, 6, 5, 11, 8, 4, 12 और 1, 13, तो मेरे बच्चों 131 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 131 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन थर्ड हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, आप समझ पा रहे हैं? चलो एक और क्वेश्चन, 2024 का एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों, ए वेसल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन डिग्री फारेनहाइट इज। एक बर्तन को 62 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है, बर्तन का तापमान डिग्री फारेनहाइट में क्या है? तो बेटा मेरे हम आपको बताएंगे, फॉर्मूला आपको पता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा 9। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, हम आपको किसकी वैल्यू यहां क्वेश्चन में मेरे बच्चे गिवन करा रहे हैं, एग्जामिनर ने किसकी वैल्यू आपको गिवन, मेरे बच्चे यहां पर क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे 62 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। बेटा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर लेंगे, मुझे होप है कि आप कर लेंगे। अब ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, वैसे अब आपको भी करना है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को आप समझ गए। जब भी मेरे बच्चे किसी भी नंबर में हमें 5 की डिवाइड करना हो, तो ध्यान रखना आप मेरे बच्चे 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो और 2 का ही मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दो। जब आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ध्यान रखना इस बात का कि उस 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और उसके न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, अब ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। और बेटा जब हम इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखना, अपॉन में क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 का डिवाइड करना आसान होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, इक्वल टू F माइनस 32, ठीक है। क्लियर है? अब देखो 9 4 जा 36, अब 9 2 जा 18, देखो 3 कैरी हुआ, 9 4 जा 36, 3 कैरी हो गया। अब 9 2 जा 18, 18 टू 20 और 1 21। मेरे बच्चों अब हम 21 का लिखेंगे 1, अब 2 हो गया कैरी, अब 9 बन जा 9 और 2 11, ठीक है। अब बेटा मेरे हम क्या करेंगे, इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 111.6 आ गया। अब इस माइनस के 32 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू आपको फारेनहाइट में मिल जाएगी। मेरे बच्चों मैंने देखा 2 + 1 3 हो जाएगा, क्योंकि 0.6 तो 0.6 रहेगा, 2 1 3 3 1 4 और मेरे बच्चों 1 का 1, तो 143.6 फारेनहाइट, 143.6 दिस विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मुझे होप है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बेटा देखिए ये रिसेंटली क्वेश्चन है 2025 का। बेटा 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल का पेपर हुआ और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे टेम्परेचर चैप्टर से पूछा गया। इसमें क्या बोला गया, ए लिक्विड इज हीटेड टू ए टेम्परेचर of 50 degree Fahrenheit and the temperature of another liquid was raised to 25 degree centigrade Celsius.
ठीक है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टू लिक्विड इन डिग्री सेल्सियस इज, मेरे बच्चे एक द्रव है जिसको, एक द्रव को 50 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर गर्म किया जाता है और दूसरे द्रव को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो दोनों द्रवों में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। मेरे बच्चे एक तो हमें दिया गया है फारेनहाइट में 50 डिग्री फारेनहाइट और दूसरा दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर पाऊंगा? ऐसे नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि दोनों स्केल मेरे बच्चे सिमिलर नहीं है। ये टेम्परेचर फारेनहाइट में है और ये टेम्परेचर आपका सेल्सियस में है। इन दोनों मेरे बच्चे स्केल यूनिट, स्केल सेम होना चाहिए। स्केल सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे इनका डिफरेंस फाइंड आउट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनका आप लोग मेरे बच्चे स्केल सेम कर लो। तो हमें पता है कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32 F फॉर फारेनहाइट, C फॉर सेल्सियस अपॉन मेरे बच्चे क्या होता है 9। अब हम ध्यान देंगे कि बेटा हम कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेल्सियस की वैल्यू यहां पुट कर दी तो 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 5 5 जा 25, अब 5 9 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 45। मेरे बच्चों अब ध्यान से देखो, इज इक्वल टू F माइनस 32। मेरे बच्चे ये माइनस का 32 जब हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट। तो कितना हो जाएगा 2 और 5 7 और 3 और 4 7। तो मेरे बच्चों हमें ये बात पता चल गई कि हमारे क्वेश्चन में हमने जब इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो 77 डिग्री फारेनहाइट हो गया। तो मैं ये बात बोल सकता हूं बेटा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप लिख सकते हो 77 डिग्री क्या फारेनहाइट। अब बेटा ये भी फारेनहाइट में, ये भी फारेनहाइट में। अब इन दोनों के बीच में आप मेरे बच्चे टेम्परेचर के डिफरेंस को मेजर कर सकते हो। तो बेटा 77 से 50 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे 27 डिग्री फारेनहाइट आएगा, यही आएगा। लेकिन 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 आप सभी को मैं बता दूं, अब ये क्वेश्चन आप ऐसे दिमाग लगा के करेंगे और मैंने भी इसीलिए किया है ताकि ऐसी गलती आप ना करें। मेरे बच्चे इस बात का आप ध्यान रखना, आपने फारेनहाइट में तो कर लिया लेकिन सारे ऑप्शन हमारे सेल्सियस में। अब आप फंस गए, अब करें तो करें क्या? तो बेटा ऐसी गलती मत करना। मैंने आपको सिखाने के लिए ये किया है कि बच्चे ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला फोकस आप कहां रखेंगे? सबसे पहला फोकस आप कहां रखेंगे? तो सबसे पहला फोकस ऑप्शन पर जाना चाहिए कि सारे ऑप्शन हमें डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। तो मेरे बच्चे हम डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेरे बच्चे आंसर करेंगे। तो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज नहीं करेंगे, हम 50 डिग्री फारेनहाइट को चेंज करेंगे। हम यहां क्या लिखेंगे C/5। ठीक है, C/5 इक्वल टू F की वैल्यू पुट करेंगे 50 और माइनस का 32 अपॉन में 9। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से देखो, C/5 इक्वल टू 50 से जब 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 आएगा और 18 अपॉन 9 और 9 से जब मेरे बच्चों 9 से जब आप 18 को डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C की वैल्यू आ गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं लिख सकता हूं 50 डिग्री फारेनहाइट को 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कितना आएगा? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। बस यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे होप है कि मेरे हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन ना सिर्फ समझ आए होंगे बल्कि बहुत अच्छे से क्रिस्टली क्लियर भी हुए होंगे। अब बेटा ये दो क्वेश्चन मैं आपको इसी मेरे बच्चे सेशन में आप सभी को, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसी सेशन में मैं ये दो क्वेश्चन आप सभी को देता हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आप सभी को इस होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर कहां करने? तो कमेंट सेक्शन में। आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में करने हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक आपका ये क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आप सभी को मुझे होप है कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे बच्चे अब इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की क्लास फिर आप सभी के लिए लेके आएंगे।
तो आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे बच्चे, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ और करें अपनी तैयारी को और मजबूत। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।